इसे अगर बनाकर आपने एक बार रमज़ान में नहीं खाया तो फिर आप पूरे साल बहुत पछताएंगे, क्योंकि इसे बनाने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसका जायका आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और गाढ़ी गाढ़ी बनकर तैयार होती है। अब मजबूरी ये है कि गाजर सिर्फ सर्दियों में मिलती है और इस वक्त मौका भी है, दस्तूर भी है, फरवरी का महीना है, गाजर भी है। फिर इसके बाद पूरे साल भर आपको लाल लाल गाजर देखने को नहीं मिलेंगी। अब गाजर का हलवा तो हज़ारों बार खा ही चुके होंगे हम। अब आप इसे बनाकर खाइए। रमज़ान भी है, रमज़ान में आप इफ्तार में खाइए या फिर सहरी में खाइए। तो चलिए मिलकर बनाते हैं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ रश्मि और आप मेरे साथ देख रहे हैं ज़ायक़ा रसोई। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 से डेढ़ मुट्ठी चावल लिए हैं, यानी कि 1/4 कप हैं ये। मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो मैंने यहाँ पर इनको अपनी मुट्ठी से ही नापा था। तो डेढ़ मुट्ठी मैंने यहाँ पर ये चावल लिए हैं और इनको मैंने सारी रात पानी में भिगोकर रखा था। अब इन चावलों का हम क्या करेंगे, ये जो पानी है इसको निकाल देंगे और यहाँ पर हम लेंगे एक मिक्सी का जार और इन चावलों को हम दरदरा सा पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमने मिक्सी का जार ले लिया है। इस जार में हम डाल देंगे ये चावल और इसमें क्रीमी टेक्सचर देने के लिए हमने यहाँ पर 15 से 20 काजू भिगोकर रखे थे। इनको भी हमने रात में ही भिगो दिया था। अब इनको भी हम इसी चावलों के साथ डाल देंगे और इनको भी हम चावल के साथ ही दरदरा सा पीस लेंगे। तो चलिए इनको हम पीस लेते हैं और तब तक करते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने लाल लाल एकदम बढ़िया सी फ्रेश गाजरें ले ली हैं। ये गाजर मैंने आधा किलो ली हैं, यानी कि 500 ग्राम। इनको छील कर रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको हम ग्रेट करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक ग्रेटर चाहिए। ग्रेटर हमें लेना है, लेकिन ग्रेटर की जो मोटी वाली साइड है ना, हमें उस साइड से गाजर को ग्रेट करना है, क्योंकि हमें इसके मोटे मोटे लच्छे चाहिए। लच्छे साबुत रहें तो ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो इस तरह से हमने इस गाजर को मोटे मोटे लच्छों में ग्रेट कर लेते हैं। बारीक वाली साइड से आप बिल्कुल भी ग्रेट ना करें, क्योंकि हमें जैसा टेक्सचर चाहिए ना फिर वैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए ध्यान रहे मोटे वाले साइड से ही आप गाजर को ग्रेट करें। तो ये सारी गाजरें ग्रेट हो गई हैं। अब चलते हैं हम किचन में। तो यहाँ पर हमें एक भारी तले की कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई में हमने ये ग्रेट की हुई गाजर डाल दी हैं। फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो की हुई है यहाँ पर अभी, और गाजरों को इस तरह से हम तले पर फैला देंगे, बस इस तरह से, ताकि गाजरें इसमें स्टीम हो जाएं और अच्छे से थोड़ी सी गल जाएं। और इससे पहले हम एक काम और करेंगे। यहाँ पर हमने ली है 100 से 125 ग्राम चीनी, और इस चीनी को भी गाजर के ऊपर ही हम फैला देंगे इस तरीके से। अब इन दोनों चीज़ों को हम ढक देंगे और ढककर 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। अब गाजर के साथ चीनी मिलकर पानी छोड़ देगी, भाप बनेगी, तो चीनी मेल्ट हो जाएगी और चीनी की वजह से गाजर ना गल तो जाएंगी, लेकिन ये बिल्कुल हलवा नहीं बनेगी। तो गाजर के लच्छे हमें साबुत दिखते रहेंगे, जो कि हमें ऐसे ही चाहिए। तो इसीलिए ये वाला प्रोसेस आप ज़रूर करें। इसी तरह गाजर में चीनी डालें और फिर उसको मेल्ट होने दें और गाजर भी आराम से गल जाएगी। और अब क्या करना है, हमें ये जो पानी निकला है गाजर से और चीनी का, तो इस पानी को हमें सुखा देना है। तो फ्लेम यहाँ पर हम मीडियम कर लेंगे और गाजर का जो पानी है उसको हम सूखने देंगे। इसी तरह हल्के हल्के हाथ से चलाते रहेंगे। ज़्यादा इसे हार्ड हाथ से नहीं चलाएंगे, नहीं तो ये जो गाजरें हैं वो हलवा बन जाएंगी, और हमें हलवा नहीं बनाना है, हमें तो कुछ और ही बनाना है। तो ये देखिए पानी बिल्कुल सूख गया है गाजरों का। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 लीटर दूध। तो मैंने यहाँ पर टोटल 1.5 लीटर दूध लिया है। दूध को इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पर हमें फ्लेम को थोड़ी हाई कर देना है, ताकि इसमें उबाल आ जाए, और जब ये पकने लगेगी तो फिर हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इसमें एक उबाल आ चुका है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमने चावल और शुरुआत में जो हमने चावल और काजू का दरदरा पेस्ट बनाकर रखा था, वो हम अब इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, ये काजू और चावल का पेस्ट है मेरा, थोड़ा सा ज़्यादा बारीक हो गया था, लेकिन आप लोग इसे दरदरा ही रखें और बिना पानी का पीसें। पानी डालकर पीसना नहीं है। अब हम इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो ये काफ़ी देर हो गई है पकते हुए, देख सकते हैं आप गाढ़ापन आने लगा है। अब इसको और ज़्यादा क्रीमी और मलाईदार बनाने के लिए हम यहाँ पर डाल रहे हैं मलाई। तो हमने यहाँ पर 1 से 2 किलो दूध की मलाई निकली हुई रखी थी, वो हमने इसमें डाल दी है। अगर आपके पास फ्रेश मलाई है तो आप ज़रूर डालें, इसमें बहुत ही ज़्यादा मलाईदार और क्रीमी टेक्सचर आएगा।
तो इसको आप गाजर की खीर भी कह सकते हैं, गजरेला भी कहते हैं बहुत से लोग, हमारे यहाँ इसको गजरेला कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं आपके यहाँ क्या कहते हैं। तो मलाई हमें बिल्कुल लास्ट में डालनी है, जब ये गाढ़ी हो जाए अच्छी तरह से तब मलाई डालनी है हमें इसमें। और उसके बाद हमें इसमें डाल देना है कटे हुए थोड़े से पिस्ता और थोड़े से बादाम, और यहाँ पर हाफ़ स्पून इलायची पाउडर डाल दिया है मैंने। हैंड टू हैंड इलायची पाउडर बनाया था वही डाला है, तो आप भी ऐसा ही करें। तो ये बनकर तैयार है और इसको अब हम कर लेते हैं सर्व। तो इस रमज़ान आप ये खीर गाजर की ज़रूर बनाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, और सहरी में खाइए या फिर अफ्तार में खाइए। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी? अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।